हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम इस प्रश्न को हल करेंगे। हमारा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यानी कि क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि 6 की पावर n यानी कि 6 का हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे n टाइम्स, तो क्या हमें कोई ऐसी संख्या मिल सकती है जिसके इसका अंतिम अंक शून्य हो। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होती है यानी कि उसके अंत में शून्य अंक आता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो हम वही बात यहाँ पर लिखेंगे। पहले, यदि किसी n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होगी। अब कोई भी संख्या यदि 5 से विभाज्य होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 जरूर आएगी। अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 जरूर आनी चाहिए। लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि हम 6 की पावर n को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, यानी कि हमने 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं ना। तो उसी वही लिखा है मैंने यहाँ पर। अब इसके बाद हम पावर को दोनों संख्याओं पर अलग अलग वितरित कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 6 की पावर n बराबर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। और इसका मतलब ये है कि 6 की पावर n बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई डॉट 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 n बार, यानी कि यहाँ पर जितनी पावर होगी 2 की उतनी बार ही 2 का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डॉट 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 n बार। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड किए तो उसमें केवल संख्या 2 और 3 ही आ रही है। यदि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती तो इसके गुणनखंडन में संख्या 5 जरूर आनी चाहिए थी, लेकिन संख्या 5 यहाँ पर गुणनखंड में नहीं आई है। अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्यों? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह कहती है कि यदि हम 6 की पावर n या फिर किसी भी संख्या के फैक्टर्स हम कई बार करें या फिर अलग अलग व्यक्ति करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि हर बार फैक्टर सेम होते हैं। यानी कि इस बार हमने फैक्टर करने पर केवल संख्या 2 और 3 ही आई है, तो हर बार फैक्टर करने पर संख्या 2 और 3 ही आएगी। यानी कि अब इसमें संख्या 5 नहीं आ सकती किसी भी तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए कोई भी संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी। तो इस तरह हमने यहाँ पर दर्शाया कि किसी भी संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। धन्यवाद।